हेलो दोस्तों, आप सभी का यूनिवर्सल जेस एकेडमी पर स्वागत है। और इस वर्ल्ड जियोग्राफी की चल रही क्लास में आज हम करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप को। हमने नॉर्थ अमेरिका किया, हमने साउथ अमेरिका किया और हमने सेंट्रल अमेरिका किया। अब हमारा आज करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप को। आज हम अफ्रीका महाद्वीप का राजनैतिक परिचय देखने वाले हैं। राजनैतिक परिचय। आज हमारा क्या टॉपिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप का राजनैतिक परिचय। राजनैतिक परिचय पढ़ने से पहले हमें पहले अफ्रीका का मानचित्र बनाना आना चाहिए। तो हमने अमेरिका के दोनों मानचित्र यानी नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के मैप बनाना सिखाए थे। आज हम सीखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र और इसके बाद फिर राजनैतिक परिचय। तो सबसे पहले आपको 3 लाइनें खींचनी होंगी। एक ये लाइन, दूसरी ये, और एक यहाँ से। अगर मैं कहूँ तो ये हमारी 23.5 हाफ डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 यानी 23 हाफ डिग्री साउथ। ये आपको 23.5 नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, 23.5 साउथ यानी मकर रेखा और 0 यानी विषुवत रेखा। आप कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको एक बड़ा सा सी बनाना है। ये एक बड़ा सा सी बनाइए और फिर एक छोटा सा ऐसा कट करके ऐसा करिए। करने के बाद एक सीधी लाइन और इसके बाद यहाँ से एक ऐसे हॉकी का स्टिक ये बनाइए। इसके बाद आप यहाँ से इसको यहाँ सीधा लाइए, विषुवत रेखा से क्रॉस करके कहाँ, मकर रेखा को क्रॉस करिए और यहाँ से आप 3 चाप लगाइए, 2 और 3। ये पहला चाप, दूसरा चाप और ये तीसरा चाप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये चाप लिया यानी कि जो सी बना, दूसरे में हमने ये कट किया और ये सीधी लाइन, और तीसरे में हमने यहाँ से सीधा ये किया और एक ये हमने हॉकी स्टिक बनाई और यहाँ से 3 चाप लिए और ये हमारा बन गया दुनिया का यानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद अब हम परिचय देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम अगर देखें परिचय में, तो आप एक यहाँ से ये एक सही का चिन्ह बनाइए और यहाँ पे लिखिए यूरो। अब हम राजनीतिक परिचय देखने वाले, तो आप इसी को दोबारा देख लीजिएगा कि कैसे हमने ये मानचित्र बनाया। तो ऊपर क्या है हमारा, यूरोप। यहाँ से आप ऐसे करके वी बना दीजिए और एक सीधी लाइन यहाँ लाइए और यहाँ से ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, तो इसे हम अरब प्रायद्वीप यानी अरब प्रायद्वीप या इसे हम एशिया कह सकते हैं, अरब प्रायद्वीप या एशिया। इसके बाद हमने ये देखा कि ये यहाँ से यूरोप और यहाँ से एशिया से लगता है। एक यहीं पे एक सागर है और इस सागर का क्या नाम है, तो इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है, तो यहाँ पे भूमध्य सागर है और ये आपका लाल सागर। इसके बाद अगर देखें तो अब हम आइसलैंड्स की बात करते हैं कि आइसलैंड की बात करें तो हम पहले यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइसलैंड मिलता होगा जिसका नाम मंडीरा। मंडीरा है और ये किसके, पुर्तगाल। इस पर किसका आधिपत्य है, तो पुर्तगाल का।
और यहीं पर ये जो कर्क कर्क रेखा है, कर्क रेखा के यहीं पर आप देखेंगे तो कई सारे द्वीप यहाँ देखने को मिलेंगे और इन्हें हम कहते हैं कैनेरी द्वीप समूह। कैनेरी द्वीप समूह और इन पर अधिकार स्पेन का है। कैनेरी द्वीप समूह। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक मिलेगा केप वार्डे या केप वाद्रे भी इसको बोलते हैं, केप वर्ड। ये भी एक क्या है, द्वीप समूह है। यहाँ पे इस केप वाद्रे पर कई सारे द्वीप आते हैं और इसकी राजधानी भी पूछ लेता है, तो इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, प्राइया। तो केप वाद्रे की जो हमारी कैपिटल है वो है प्राइया। इसके बाद जब आप यहाँ आएंगे इस विषुवत रेखा के पास, तो आपको यहाँ पर कई आइसलैंड्स मिलेंगे, जिनमें से एक होगा साओ तोमो प्रिंसिपे आइसलैंड यहाँ पे मिलते हैं, और एक आइसलैंड आपको और मिलेगा। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है साओ तोमे। साओ तोमे और इसका नाम है प्रिंसिपे। और जो ये आइसलैंड है, इस आइसलैंड को हम क्या कहते हैं, बेओको, बेओका। तो बेओका आइसलैंड। अगर आप 5 आइसलैंड की बात करें कि अफ्रीका के सबसे बड़े 5, तो ये 5वें नंबर में आ जाएगा बेओका। इसके बाद आप यहीं पे देखते होंगे तो एक खाड़ी मिलती है और इस खाड़ी का नाम क्या है, गिनी की खाड़ी। अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पे आपको एक दक्षिणतम बिंदु मिलता है जिसका नाम क्या है, केप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पर आइसलैंड मिलता है, यानी मेडागास्कर। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड मिलते हैं और यहाँ पे यहाँ पे तो इसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस और इसका नाम है रियूनियन। तो मॉरिशस और रियूनियन आइसलैंड, और इस पर फ्रांस का आधिपत्य है। तो जो रियूनियन आइसलैंड है उस पर कौन, किसका आधिपत्य है, तो फ्रांस का। यहाँ पे अब देखते हैं, इसका नाम है पेम्बा और जिसका नाम है जंजीबार, इसका नाम है कुमेरो, और एक यहाँ पे आपको आइसलैंड मिलता होगा और इस आइसलैंड का नाम क्या है, तो इसका नाम है सेशेल्स। सेशेल्स, सेशेल्स। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक आइसलैंड मिलेगा और इस आइसलैंड का नाम क्या है, करग्यूलियन, करग्यूलियन आइसलैंड, और इस पर फ्रांस का कब्जा है। अगर इसकी बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका का मेडागास्कर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड है। और अगर तीसरे की बात करें तो यहीं पर एक और आइसलैंड है, तो इस आइसलैंड का नाम है सोकोत्रा।
या सुकोत्रा। इस प्रकार से हमने कुछ आइसलैंड देखे। अब आइसलैंड के बाद देखें तो खाड़ियाँ देख लेते हैं। तो हम खाड़ी की अगर बात करें तो एक यहाँ पर खाड़ी है और एक यहाँ पर खाड़ी और एक यहाँ पर खाड़ी। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम गिब्स की खाड़ी, गिब्स खाड़ी, और इसे सिद्रा, सिद्रा खाड़ी, और इसे हम स्वेज, यहाँ से स्वेज नहर जाती है तो इसका नाम क्या है? स्वेज की खाड़ी। और यहीं पर एक खाड़ी आती है और इस खाड़ी का नाम है अदन की खाड़ी। इसके बाद ये खाड़ियाँ देख ली। खाड़ियों के बाद अगर हम देखें तो स्टेट देखते हैं। तो स्टेट में हम सबसे पहला जो स्टेट देखेंगे ये जल संधि, और इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद यहाँ पे भी एक स्टेट बनती है, ये जो अरब प्रायद्वीप से, ये सोकोत्रा आइसलैंड के बाद जो ये सोमालिया का क्षेत्र है यहाँ से, तो यहाँ पर एक बनती है स्टेट जिसका नाम है बॉब एल मंदेव, बॉबल एल मंदेव स्टेट, मंदेव स्टेट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे जलाशय होगा। तो यहाँ पे एक देश है मोजाम्बिक, और इसी मोजाम्बिक देश की वजह से इस जो जलाशय का है, जो दो भूखंडों के बीच में जलाशय है, उसको हम क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो मुख्य भूमि है और जो मेडागास्कर है, उसके जो मध्य जल संधि बनती है या फिर जल चैनल बनता है, उसी को हम क्या बनते हैं? मोजाम्बिक बोलते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसी स्टेट में, तो एक यहाँ से नहर जाती है, स्वेज नहर। क्या, कौन सी नहर जाती है? स्वेज नहर, जो लाल सागर और भूमध्य सागर, तो ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, और इसका नाम है लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। हमने आपको बताया था कि जब दो जलाशय आपस में आ जाएं तो दो भूखंड अलग हो जाएंगे, या तो दो भूखंड अलग हो जाएंगे तो जलाशय एक हो जाएंगे। तो यही स्थिति में ये स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर के जल को और लाल सागर के जल को मिलाती है। यानी कि इस स्वेज नहर को हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीका से एशिया को अलग करती है, और यहाँ पर बॉवेल मंडे की संधि है, वो हमारी एशिया को अलग करती है। इस प्रकार से हमने भूमध्य सागर, लाल सागर भी देख लिया। अगर हम देखें तो ये कौन सा सागर है? तो ये हमारा पूरा इंडियन ओशन है। यह कौन सा है? तो ये इंडियन ओशन है। और ये हमारा है अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। तो हमने भूमध्य सागर भी देख लिया, लाल सागर, इंडियन सागर, अटलांटिक सागर। हमने जिब्राल्टर संधि भी देखी जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। हमने मेडागास्कर को भी देखा जो अफ्रीका से अलग करता है। कौन? मोजाम्बिक चैनल। और हमने जो बाबल मंडेव है और जो हमारी स्वेज नहर है, वो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ये जानकारी ली। अब इस प्रकार से हम इसी के आगे बढ़ते हैं
ये बेवकूफ है। अब हम इसके आगे चलते हैं। हम फिर से एक अफ्रीकी मैप बनाते हैं। ये एक बड़ा सा सी बनाया, ये किया, हॉकी का स्टिक बनाया, ये किया, सीधी लाइन, और एक, दो, और ये तीन, चार। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया? अफ्रीका महाद्वीप। अब हम देखते हैं अफ्रीका के राजनीतिक महत्व को भी। राजनीतिक महत्व को देखें तो अफ्रीका को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में बांटा गया। 5 क्षेत्रों में इसका बंटवारा किया गया। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ से जो हमारा ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा नॉर्थ अफ्रीका कहा गया। और ये जो बचा शेष दक्षिण और पश्चिम पूर्व का भाग था, मध्य का भाग था, इसे हम उप सहारा अफ्रीका कहा। वो नॉर्थ अफ्रीका हो गया। और ये जो बचा पूर्व का, पश्चिम का, पूर्व का, मध्य का और दक्षिण का भाग था, वो हमारा उप सहारा अफ्रीका कहा गया। फिर उप सहारा अफ्रीका में एक पार्ट यहाँ से आता है, ये, इसे हम वेस्ट अफ्रीका यानी कि पश्चिम अफ्रीका कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से, तो ये जो क्षेत्र था, इसको हम क्या बोले? मिडिल यानी मध्य अफ्रीका। और जो ये भाग था, इसे हम दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र था। और ये हमारा पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र था। इस प्रकार से नॉर्थ अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका। और ये जो हमारे ये जो चार है, नॉर्थ अफ्रीका को छोड़ दिया जाए तो इसी हमारे क्षेत्र को उप सहारा अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार से हमने इनको 5 भागों में विभाजित किया। अब हम अगर देखें तो इसी में ये 3 रेखाएं, इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ पर कुछ देश भी आ रहे होंगे, यहाँ पर कुछ देश भी आ रहे होंगे, यहाँ पे भी कुछ देश आ रहे होंगे और यहाँ पे भी देश आ रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि जो हमारी कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा में कौन कौन से देश आते हैं, मकर रेखा उस पे कौन कौन से देश आते हैं, और हमारे विषुवत रेखा है उस पर कौन कौन से देश आते हैं। तो कर्क, विषुवत और मकर रेखा पर देश भी आते हैं, तो हम उनको भी देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका के बारे में देखते हैं तो अफ्रीका जो हमारा है, इसे हम डार्क कॉन्टिनेंट
या अंध महाद्वीप कहते हैं। इसे हम अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो अंध महाद्वीप कहने के इसके दो कारण हैं, एक मानवीय कारण और एक भौतिक कारण। अगर हम भौतिक कारण में देखते हैं तो यहाँ जो एक्सप्लोरेशन है वो इजी नहीं है, एक्सप्लोरेशन नॉट इजी। और अगर इसके बाद और कुछ देखें तो जो यहाँ का जो घने वन क्षेत्र है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो नौवहनीय नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं। यहाँ पर मरुस्थल है, और यहाँ पर गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र जलवायु। और इसके बाद अगर और देखें भौतिक कारणों में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल रिसोर्स होते हैं हमारे, जैसे लोहा, कोयला, यहाँ मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन अभाव है। लाइबेरिया लाइबेरिया आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको लाइबेरिया और सियरा लियोन मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा लोहा मिलता है। जब आप दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ पे एक किम्बर्ली प्रांत है, वहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलता। मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। कोयला मिलता है, कटांगा थोड़ा मात्रा में। तो यहाँ पर जो संसाधन का है वो क्या है? अभाव है। यह अभाव क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे तो मिलता है, लेकिन ये भाई साहब इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र है, उस स्थलीय क्षेत्र के कुल स्थलीय क्षेत्र का 22% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और कहाँ पे मिलता है? थोड़ा सा सियरा लियोन, लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका के किम्बर्ले प्रांत और अटांगा पर कोई। इसके अलावा कहीं अन्य जगहों पर नहीं मिलता, अभाव है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे संसाधन मिसिंग है। कौन से? इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकली। और यहाँ पे जो दूसरा मानवीय कारण है, अगर उस मानवीय कारण की बात करें तो इसमें अब देखेंगे कि उपनिवेश कह सकते हैं और दास व्यापार कह सकते हैं, और यहाँ पर राजनैतिक अस्थिरता यानी तानाशाही, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का अभाव मिलता है। अगर आपके पास संसाधन भी हैं, मान लीजिए संसाधन का तो अभाव है यहाँ पर, लेकिन मान लो अगर होते भी तो यहाँ पर जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो यहाँ का प्रशिक्षण है, वो उन संसाधनों का भी अच्छी तरीके से दोहन नहीं कर पाता। अगर हमें संसाधन का दोहन भी करना है, एक अच्छे तकनीकी से करना है, तो संसाधन को हमें अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी तकनीक होनी चाहिए, वो इनके पास नहीं है। जब आगे आप पढ़ेंगे, जब संसाधन रिसोर्स जियोग्राफी, तो उसमें हम बताएंगे कि जो संसाधन होता है ना, वो संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। और वो संसाधन कैसे बनाए जाते हैं? तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? शिक्षा की होती है, टेक्निक की होती है, टेक्नोलॉजी की होती है, तकनीकी की होती है। तो इनके पास वो नहीं है, इसलिए एक ये कारण इनका मानवीय कारण भी है। और इसके बाद यहाँ पे अराजकता और आतंकवाद भी एक मानवीय कारण। तो आइए हम देखते हैं कि जो इसके हमने कारण बताए, और उनमें से एक भौतिक कारण। और हमने भौतिक कारण में क्या बताया? तो भौतिक कारण में बताया हमने एक्सप्लोरेशन नॉट इजी, जो नदियां हैं वो हमारी क्या है? नौवहनीय नहीं है, नौवहनीय नहीं है। मरुस्थल, बीमारी, और जो इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल रिसोर्सेस हैं, वो क्या है? मिसिंग है। और उनमें अगर हम एक ले लें, आयरन और एक कोयल। ये एक भौतिक कारण है जिसके वजह से इन्हें अंध महाद्वीप यानी डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगर हम मानवीय की बात करें कि मानवीय कारण क्या थे, तो मानवीय कारण में हमने सबसे पहला देखा उपनिवेश,
दास व्यापार, और हमने देखा राजनैतिक अस्थिरता, या कह सकते थे हम तानाशाही। तानाशाही। और हमने क्या देखा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अभाव, और यहाँ पर अराजकता तथा आतंकवाद, ये सभी मिलकर के भौतिक और मानवीय कारण इसे एक डार्क कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अन्य पहलू। अगर हम अन्य पहलू की बात करें तो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वह पृथ्वी की स्थलीय क्षेत्र का 22% भाग है। कौन? अफ्रीका। हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का 22% भाग अफ्रीका है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑफ वर्ल्ड। इसके बाद देखें तो इस पर 48 जो कंट्री हैं, जो देश हैं, वो इसके मुख्य भूमि पर हैं, और जो 6 देश हैं वो हमारे आइसलैंडों में हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में कितने कुल देश हो गए? तो 54 देश। ये 54 देश हमारा क्या बनाता है? अफ्रीकी महाद्वीप। और इनमें से दो है ना, इस पर विवादित हैं, या जिन्हें मान्यता नहीं मिली। उनमें से एक है हमारा पश्चिमी सहारा। यहाँ पे मोरक्को है और ये पश्चिमी सहारा। तो पश्चिमी सहारा पर मोरक्को ने क्या किया है? कब्जा किए हुए है। और दूसरा हमारा है सोमाली लैंड। यह सोमालिया का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता नहीं दी गई, और पश्चिमी सहारा इसे भी मोरक्को के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इस प्रकार से हमारा जो सोमालिया का स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड और मोरक्को के पास स्थित पश्चिमी सहारा, जिन्हें अभी दोनों को पश्चिमी सहारा पर किसका अधिकार है? मोरक्को। और इन दोनों को अभी हमें देश का दर्जा नहीं दिया गया, यानी अभी ये दो विवादित देश हैं। इसके बाद अगर यहीं पे देखें तो हमारा जो दक्षिण अफ्रीका है, उस पर एक किम्बरले प्रांत है। किम्बरले प्रांत भी है और शहर भी है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी
हीरे की खान है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अगर अब लास्ट पॉइंट देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में हम तीनों लाइनें देखते हैं, जो एक कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर और विषुवत। ये तीनों रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हमारा जो अंतिम होगा यही होगा कि ये किन किन देशों से निकल के जाती है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा है? कर्क। तो अगर हम कर्क की बात करेंगे तो एक यहाँ पे देश आता है जिसका नाम है पश्चिमी सहारा। कौन सा देश है? पश्चिमी सहारा। और पश्चिमी सहारा के बाद एक आता है देश जिसका नाम है मॉरिटोनिया। और मॉरिटोनिया के बाद एक देश आता है जिसका नाम है माली। और माली के बाद आता है अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद एक देश आता है जिसे का नाम है नाइजीरिया। और नाइजीरिया के बाद लीबिया। और लीबिया के बाद मिस्र। इस प्रकार से ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हमारे जो कर्क रेखा को काटते हैं, कितने देश काटते हैं? 7 देश काटते हैं। पहला हमारा क्या है? पश्चिमी सहारा। हम ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर हम देख रहे हैं। तो पहला हमारा है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद आपका आता है मॉरिटोनिया। मॉरिटोनिया के बाद आता है आपका माली। माली के बाद आपका आता अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद आपका आता है नाइजर। और नाइजर के बाद लीबिया। और इसके बाद आता है इजिप्ट या मिस्र। इस प्रकार से कर्क रेखा पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर 7 देश, पश्चिमी सहारा, मॉरिटोनिया, माली, माली के बाद आता है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद लीबिया, लीबिया के बाद आपका मिस्र आता है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आता है सामो तोमो, यानी ये कौन सी है? विषुवत। यहाँ पे क्या आता है? साओ तोमे और प्रिंसिपे। तो साओ तोमे प्रिंसिपे द्वीप। इसके बाद यहाँ पर एक देश आता है और इस देश का नाम है गैबोन। और गैबोन के बाद आता है कांगो। कांगो के बाद आता है रिपब्लिक कांगो। रिपब्लिक कांगो के बाद यहाँ पे आता है युगांडा। युगांडा के बाद यहाँ पे आता है केन्या। और ये आता है सोमालिया। तो इस पर भी 7 देश आते हैं। साओ तोमो प्रिंसिपे, गैबोन, गैबोन के बाद कांगो, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इस प्रकार से ये 7 देश हो गए। तो पहला है साओ तोमो प्रिंसिपे, साओ तोमो प्रिंसिपे। फिर है गैबोन, गैबोन के बाद है कांगो, कांगो के बाद है रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक कांगो। और रिपब्लिक कांगो के बाद युगांडा, केन्या, सोमालिया। युगांडा, केन्या, सोमालिया। इस प्रकार से विश्व रेखा के हो गए साओ तोमो प्रिंसिपे, गैबोन, गैबोन के बाद आपका आता है कांगो, कांगो के बाद रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। इस प्रकार से ये 7 देश हो गए। इसके बाद जब हम आते हैं मकर रेखा में, मकर रेखा में, तो मकर रेखा में हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक देश आता है और इस देश का नाम होता है
नमीबिया। नमीबिया के बाद एक देश आता है बोत्सवाना, और बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद एक यहाँ पे आता है मोजाम्बिक, और एक यहाँ पे आता है मेडागास्कर। तो नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और हमारा मेडागास्कर। इस प्रकार से मकर रेखा पर 5 देश, इस पर कितने देश? 7 देश, इस पर कितने? 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आपका आता है नमीबिया, नमीबिया के बाद बोत्सवाना, और बोत्सवाना के बाद आता है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद आता है हमारा मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद आता है मेडागास्कर। और यही मेडागास्कर, मोजाम्बिक के पास आपने एक चैनल नाम सुना, मोजाम्बिक चैनल, तो इसी देश के नाम से यहाँ पे इस चैनल का नाम क्या पड़ा? मोजाम्बिक चैनल। तो इस प्रकार से कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के हमने देश देखे। हमने लगभग कितने? 20-21 देश देख लिए। अगर इसके बाद भी अगर हमें और अन्य देश याद रखने हैं तो कुछ अभी मैंने यहाँ पे जो मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, ये अभी मैं करवा दूंगा। जब हम भूमध्य सागर और लाल सागर पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे भी करवाएंगे अभी, और सूडान को भी करवाएंगे यहाँ। और इसके बाद अगर 2 देश देखने हैं अभी, तो हम 2 देश यहाँ पे देख सकते हैं। एक है यहाँ पे सेरा लियोन और दूसरा है लाइबेरिया। क्या है? एक का नाम है सियरा लियोन, और इसका नाम है लाइबेरिया। ये 2 देश याद रखना, और इन दोनों देशों में लिख सकते हैं, एफ लिख लीजिएगा, लोहा। यही सियरा लियोन और लाइबेरिया में ही हमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है। और दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पे एक किम्बरले है, और वहां पर लोहा मिलता है। और इसी किम्बरले में हम विश्व की सबसे बड़ी क्या मिलती है? हीरे की खान। तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप का परिचय देखा। और अब हम जो अगली क्लास होगी हमारी, तो उसमें हम 2 सागर देखेंगे। एक यहाँ से जो जाता है जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं, और एक यहाँ पे सागर बनता है, ये वाला सागर, जिसे हम लाल सागर कहते हैं। तो ये हम अगली क्लास में करने वाले हैं, और उसके बाद हम करेंगे अफ्रीकी महाद्वीप का जो भौतिक परिवेश है उसको। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।